दोस्तों, कब्रिस्तान के लिए चाहे मैयत जा रही हो या फिर शमशान घाट के लिए कोई अर्थी जा रही हो, रास्ते में जो भी कोई देखता है, वो रास्ते में रुक जाते हैं और उसको ज़्यादातर कांधा देने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि कांधा दे दें। दोस्तों, एक परिवार में एक मौत हो जाती है और उसका एक व्यक्ति उसी परिवार का एक व्यक्ति विदेश जाने की तैयारी करने लगता है। जब परिवार में कोई मौत हो जाती है, तो घर के लोग सब दुखी हो जाते हैं। आस-पास के पड़ोसी भी, चाहे कोई कितना ही दुश्मन क्यों ना हो, वो उसमें शामिल होने की सोचता है। लेकिन इस परिवार में जब मौत होती है, तो जो व्यक्ति है वो विदेश जाने के लिए अपनी तैयारी करने लगता है, अपने बैग की पैकिंग करने लगता है और देखते ही देखते 2 मौतें हो जाती हैं। और जब पुलिस घटना मौके पर पहुँचती है, तब खुलासा जब होता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और ये किसने किया? तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से, चलते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस सच्ची घटना की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये है तमिलनाडु प्रदेश की राजधानी चेन्नई का एक इलाका लगता है तिरुमुल्लवायल। इसमें एक कंपार्टमेंट होता है, जिसमें एक बदबू आनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो दुर्गंध इतनी तेजी से होने लगती है कि आसपास के लोग सब परेशान हो जाते हैं कि ये दुर्गंध आखिरकार कहाँ से आ रही है। और जब देखा जाता है तो एक कमरा होता है, उससे ये बदबू, ये दुर्गंध आ रही थी और जब पुलिस को इसकी इन्फॉर्म की जाती है, तो जब पुलिस उस स्थान पर पहुँचती है, तो पहुँचने के बाद पहले तो दरवाज़ा खटखटाया जाता है, क्योंकि अंदर लाइटें जली हुई थी, एसी भी अंदर चल रहा था। पुलिस ने सोचा कि अंदर कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती है दरवाजे को खटाते हुए, कोई अंदर से उत्तर नहीं देता है, ना ही कोई अंदर से बाहर निकल कर आता है। तब उसके बाद पुलिस भी अपने बचाव के लिए आस-पास के जो पड़ोसी होते हैं, उनसे उन्हें बुलाती है और उनके सामने वीडियोग्राफ़ी की जाती है। और जब आस-पास के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो उनके सामने दरवाज़ा खोला जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, तो पुलिस देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये 2 लाशें जब वो बेड पर देखती है, तो वो भी हैरान हो जाती है। और जब दोस्तों दरवाज़ा खोला जाता है, तो सबकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। जो आस-पास के जो लोग होते हैं, वो भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये 2 बाप और बेटी की हत्या किसने की और ना जाने कब से ये दोनों ऐसे ही इसी हालत में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जब पूछताछ होती है, तो उसमें एक खुलकर आता है सामने कि इसमें तो 3 व्यक्ति रहते थे। 2 ये बाप-बेटी और 1 व्यक्ति और था। जब उसकी तलाश जारी की जाती है, उसके नंबर ट्रैक पर लगाए जाते हैं नंबर, तो जब पुलिस को उसका मोबाइल नंबर मिलता है, तो जब उसको उसकी सीडीआर निकाली जाती है, तब उसकी जो लोकेशन होती है, वो मिलती है वहाँ से त्रिमुलर वायल से 70 किलोमीटर दूर कांचीपुरम इलाके की। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उसको उठाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, तो वो पहले तो इधर-उधर की बातें करने लगता है और जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तब वो सारी कहानी बता देता है। तो दोस्तों, वो जो व्यक्ति बताता है, उसका नाम होता है डॉक्टर, जो व्यक्ति है, उसका नाम है डॉक्टर सेवल संपत। जब डॉक्टर पढ़े-लिखे थे, होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं और जब उनसे पूछताछ की जाती है, तो वो जब कहानी बताते हैं, तो कहानी खुलकर ये सामने आती है कि जो एक लड़की महिला है, जिसका नाम
सिंथिया नाम होता है और उसकी उम्र करीब 37 साल होती है और उसके पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं। उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसके अपने पति से बनती नहीं है और कुछ ही दिनों बाद उसका तलाक हो जाता है और वो पति से अलग हो जाती है और फिर उसके बाद वो अपने माता-पिता के घर पर रहना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत खराब होती है और माँ की तबीयत खराब होने के बाद उनकी मौत हो जाती है और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसके पिता की भी हालत खराब होने लगती है और जब उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि इनको कहीं अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए और इनकी जो किडनी है, किडनी में भी प्रॉब्लम है, कहीं बाहर ले जाकर इनके इलाज कराइए। और जब वो सिंथिया अपने पिता को मे बेलवर से चेन्नई लेकर जाती है, बेवल से चेन्नई लेकर जाती है, तो वहाँ पर उनका इलाज शुरू हो जाता है और एक दिन वो अपने फ़ोन में फ़ेसबुक चला रही थी और जब फ़ेसबुक के पन्ने पलटते-पलटते उसको एक आईडी दिखाई देती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और वो एक्सेप्ट कर ली जाती है और फिर बात उन दोनों में वार्ता स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते एक दिन जो डॉक्टर सैमुअल संपत होते हैं, वो पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो? तो वो बताती है कि मैं बेलवर में रहती हूँ और एक दिन जब डॉक्टर पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो? तो वो बताती है कि मैं बेलवर में रहती हूँ और मैं अपने पिता के इलाज के लिए बहुत परेशान हूँ और मेरे पिता जो हैं, वो बीमार रहते हैं, उनका बहुत खर्चा होता है और उन्हीं के लिए मैं परेशान हूँ। उसने अपनी सारी कहानी बताई कि किस प्रकार मेरी शादी हुई और शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे जो पति है उनसे तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया और मैं अपने माता-पिता के पास रहती हूँ और मेरी जो माताजी हैं, उनका भी देहांत हो चुका है। अब मेरे जो पिता हैं, वो बीमार चल रहे हैं और उनके इलाज के लिए मैं सिर्फ़ अकेली उन्हीं के इलाज के लिए परेशान रहती हूँ और उसके लिए मुझे चेन्नई जाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब जब कुछ दिन बाद और पूछते हैं, तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो? तो वो बताती है कि मैं त्रिमुरुल वायरल में हूँ, त्रिमुरल वायल में हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम पहले तो बता रही थी कि तुम बेवल में हो, तो वो कहती है कि नहीं, वहाँ से मुझे आने-जाने में बहुत समय लगता था और कभी हफ्ते में 1-2 दिन मुझे आना पड़ता था, तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गई। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि तुम उसमें कौन से फ्लैट में कहाँ पर रहती हो? त्रिमुलर वायल में कहाँ पर रहती हो? तो वो अपना कंपार्टमेंट बताती है, अपने फ्लैट का नंबर बताती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, जो सैमुअल संपत है, वो कहते हैं कि तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो? तो वो कहते हैं लड़की कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं भी तो उसी कंपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं भी तो उसी फ्लैट में रहता हूँ। जब डॉक्टर साहब बताते हैं कि मेरा जो फ्लैट नंबर है ये है और इस अपार्टमेंट पर रहता हूँ, तो दोनों एक-दूसरे पर जाकर मिलते हैं। दोस्तों होता ये है कि शहर में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लोग-बाग आपस में एक ही कंपार्टमेंट में, एक ही फ्लैट में रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे को जानते भी नहीं हैं, एक-दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं, बिल्कुल अनजान बनकर रहते हैं और जिस प्रकार ये दोनों भी एक ही फ्लैट में रहते थे, पर जो बातें होती थी, वो फ़ेसबुक के माध्यम से होती हैं। और जो एक-दूसरे से मिलते हैं, वो फ़ेसबुक के माध्यम से मिलते हैं और फिर जब एक-दूसरे से एड्रेस पूछा जाता है, तो एक ही फ्लैट में रहते हैं। तो दोस्तों, जब वो एक-दूसरे से मिलते हैं, तो उसके बाद जो लड़की है, सिंथिया, वो कहती है कि क्यों ना हम एक साथ ही इस इसी फ्लैट में रहें और डॉक्टर साहब कहते हैं जो सैमुअल संपत होते हैं, डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम एक साथ यहीं पर रहेंगे। तो दोस्तों सितंबर 2024 के शुरू में ही वो एक साथ रहना शुरू करते हैं। उसके जो लड़की के पिता हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। लड़की के पिता का नाम होता है शैमूल शंकर, उनको भी कोई परेशानी नहीं होती है और उसके बाद जब सिंथिया अपने पिताजी का इलाज कराती है, तो अच्छे तरीके से इलाज चल रहा था और फिर
घर के ही डॉक्टर हो जाते हैं, वो भी उनकी देख-रेख करते हैं। और फिर एक दिन अक्टूबर जब शुरू होता है, अक्टूबर 2024 शुरू होता है, तो उसके पिता की मौत हो जाती है, उसके पिता का देहांत हो जाता है। और जब देहांत होता है, तो जो सैमुअल संपत डॉक्टर साहब होते हैं, वो अपने बैग पैकिंग करने लगते हैं। और जब वो सिंथिया देखती है कि तुम अपने बैग पैक कर रहे हो, मेरे पिता का देहांत हो चुका है और तुम कहाँ जा रहे हो? और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे विदेश जाना है, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है। और जब सिंथिया सैमुअल संपत से पूछती है बार-बार कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? मेरे पिता का देहांत हो चुका है और तुम मेरे सहारा बनने की जगह तुम अब इस समय जा रहे हो, इसके बाद 1-2 दिन बाद भी जा सकते थे। लेकिन जब उनके बीच बहस होती है, तो जो सैमुअल संपत होते हैं डॉक्टर साहब, वो उसको धक्का देते हैं। और जब उसको धक्का देते हैं सिंथिया को, तो उसका जो सर है वो दीवार में जाकर लगता है। और जब दीवार में जाकर लगता है, तो वो ज़मीन पर गिर जाती है। और उसके बाद जो सैमुअल संपत है, वो अपने बैग तैयार कर लेते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो जाते-जाते देखते हैं कि देख लें एक बार कि इसकी साँसें चल भी रही हैं या नहीं। और जब वो उसकी साँस देखते हैं, उसकी नब्ज़ टटोलते हैं, तो उसकी प्राण उसके शरीर में नहीं थे और वो हैरान हो जाते हैं। जो सैमुअल संपत है, वो हैरान हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या करूँ? और वो एक तरफ उसके पिता की डेड बॉडी थी और एक तरफ उस लड़की की जिसका सिंथिया नाम होता है उसकी। फिर वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ? दिमाग काम नहीं करता है। और फिर वो सोचते हैं कि अब कैसे ना कैसे यहाँ से कुछ तो करना पड़ेगा निकलने के लिए। और फिर वो एक केमिकल लेकर आते हैं और उनकी बॉडी पर लगाते हैं, जिससे कि आस-पास में दुर्गंध ना आए और कुछ दिनों तक ये ऐसे ही इसी कमरे में रहें। और फिर जब उनके शरीर पर, बॉडी पर वो केमिकल लगाया जाता है और लगाकर घर में लाइट जला दी जाती है। और लाइट जलाने के बाद घर में एसी भी बिल्कुल फुल स्पीड पे चला दिया जाता है, जिससे कि वहाँ का जो वातावरण है वो कूल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो जो बॉडी है वो उसमें से दुर्गंध ना आए। दोस्तों, इस प्रकार वो उस पर केमिकल लगाकर और दरवाज़ा बंद करके चला जाता है और अपने कैंचीपुरम में रहना शुरू कर देता है। और उसके बाद जब अक्टूबर निकल जाता है, नवंबर निकल जाता है, दिसंबर भी निकल जाता है, जनवरी शुरू होती है 15 जनवरी के आसपास। जब उसमें से दुर्गंध आनी स्टार्ट होती है, तो आस-पास के जो लोग थे, वो सोचते हैं कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? और देखते ही देखते जब 30 जनवरी हो जाती है, तब वो दुर्गंध अधिक मात्रा में आनी शुरू हो जाती है। और जब वो दुर्गंध से सब परेशान हो जाते हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है। और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तो सारा खुलासा हो जाता है। और जब उसके बाद सैमुअल संपत को गिरफ्तार किया जाता है, तो वो सारी कहानी बताते हैं। तो दोस्तों, सैमुअल संपत को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर उस पे चार्ज रिपोर्ट लगाई जाती है और उस पे आरोप लगते हैं कि एक तो उन्होंने हत्या की है। जब पोस्टमार्टम हो जाता है, तो उसमें सामने जो आती है रिपोर्ट, तो उसमें आती है कि जो पिता हैं उसके, लड़की के जो पिता हैं, उनकी नेचुरल डेथ हुई है। और जो लड़की है, उसकी सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। तो दोस्तों, जब पुलिस चार्ज रिपोर्ट लगाती है और चार्ज रिपोर्ट लगाने के बाद ही उसको, सैमुअल संपत को सज़ा सुनाई जाएगी। और आरोप तो उस पे ये है कि उसने हत्या की है। जाने-अनजाने में अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते, तो शायद वो इत्तेफ़ाक होता कि वो उसने अनजाने में उससे ऐसा हुआ है। लेकिन उसने उसको सब चीज़ को छुपाया, बॉडी को छुपाया और 4 महीने के करीब बॉडी को छुपाए रखा और फिर उस पर केमिकल का प्रयोग किया। तो दोस्तों, चार्ज रिपोर्ट लगेगी और रिपोर्ट लगने के बाद जब न्यायाधीश साहब उसको सज़ा सुनाएँगे, तो देखते हैं क्या सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य
किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, सावधान करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनों के साथ मिल-जुल कर रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी ये रही आपके सामने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।